PCB backs down on Champions Trophy, willing to accept hybrid model. सरेंडर कर दिया ना वो सब कुछ। ओके, लग गए घोड़े, करा ली बेइज्जती। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 25 की वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, हो गए। इनको पता है कि ये सड़े हुए हैं, इनको पता है, कुत्ता नहीं देख रहा है इनकी तरफ। हमेशा जो है गलत लोगों के सामने गिर जाते हैं कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है। पीसीबी बिक गया है, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है। दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का फैसला आ गया है और पाकिस्तान ने फिर से सरेंडर कर दिया है। जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है। और मोहसिन नकवी जो कहता था कि मैं अपनी गैरत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और पैसे लेके नहीं बिकूंगा, तो पैसे लेके मोहसिन नकवी बिक गया। और मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी मीडिया को ये चुरन दिया है कि अब आईसीसी से पाकिस्तान का जो शेयर है वो इंक्रीज होगा और इसीलिए पाकिस्तानी क्रिकेट की भलाई के लिए पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है। ये चुरन क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करेगी, मोहसिन नकवी ने हमें पेड़ पे चढ़ाया था और हमें अब लात मार के नीचे गिरा दिया, और अब हम इंडियन मीडिया को मुंह कैसे दिखाएंगे। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। PCB backs down on Champions Trophy, willing to accept hybrid model. सरेंडर कर दिया ना वो सब कुछ। ओके, लग गए घोड़े, करा ली बेइज्जती। नहीं, आईसीसी से मीटिंग करने गए थे हम, तुम तो फैसला करने गए थे कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। इन दी एंड आज ये डिसाइड हुआ है कि अब जो 2000 अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 25 की वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, हम नहीं खेलेंगे। कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, कि मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ठीक है, हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार है। देखो, बात यह है ना कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, ये पाकिस्तानी आपस में झूठ बोलते हैं क्योंकि इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। इनको पता है कि ये सड़े हुए हैं, इनको पता है, कुत्ता नहीं देख रहा है इनकी तरफ, तो ये आपस में झूठ बोलते हैं। अरे मैंने उसी वक्त कहा कि सर आप तो जा रहे हैं, वो हमें जरूर दगा देंगे, और वही हो गया। हम हमेशा जो है गलत लोगों के सामने गिर जाते हैं कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। एटीट्यूड क्या था जी मोहसिन नकवी साहब का। देखो, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये देखो, मैं सिर्फ मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक एक चीज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हर चीज के अंदर बल्लियां बहुत मारता है, और मैं एज अ पाकिस्तानी आज शर्मिंदा हूं इस बात के ऊपर कि मैं एक पाकिस्तानी इस घटिया मोहसिन नकवी पे भरोसा करके बैठा था, इस घटिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भरोसा करके बैठा था कि ये कुछ ना कुछ गैरत दिखाएंगे, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखो, पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तड़ियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है, ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले। कुछ लोग पीसीबी में बोर्ड में ऐसे जरूर हैं जिनको समटाइम्स साइंसदान कहा जाता है, समटाइम्स काले चश्मों वाले कहा जाता है, समटाइम्स उनको अरस्तू और बहुत कुछ कहा जाता है। उन लोगों का ज़रूर ये ख्याल होगा कि वो चेयरमैन के माइंड में ये बात डालें कि हमें ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, हम अपना बहुत पैसा स्टेडियम्स पर भी लगा चुके हैं, चैम्पियंस कप पर भी हमने लगवाया जिसका मकसद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था। आज हमारे पास डेफिनेटली हमें इस वक्त, क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड अगर नहीं मिलता है, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी किस्म का, तो हमारा नुकसान है। इंडिया का बाप भी आएगा बेटा, ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले एक साल से, पाकिस्तानी लोगों को जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो, एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है।
चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, तक आपने ना होना है तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। सो आईसीसी के साथ हम चीजें प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पीसीबी क्या है, जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन लें बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए। सो ये अब अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का, वो इंडियन स्टाइल में बात है ना, नहीं करने का। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो आईसीसी रेवेन्यू शेयर का चूरन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को खिलाया है, ये चूरन इसीलिए है क्योंकि ये कभी अप्रूव होगा नहीं, क्योंकि आईसीसी शेयर इंक्रीज करने के लिए वोटिंग की जरूरत होती है, और कौन अपने शेयर को डाइल्यूट करके पाकिस्तान के शेयर को इंक्रीज करेगा। भारत का शेयर इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि भारत दूसरे क्रिकेट बोर्ड को कॉम्पेंसेट करता है उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेल के। तो पाकिस्तान उन क्रिकेट बोर्ड को क्या ऑफर करेगा पीसीबी का शेयर इंक्रीज करने के लिए, तो वोटिंग में ही ये प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा और बीसीसीआई अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करेगा। बीसीसीआई वैसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि बीसीसीआई 70 to 80% पैसा देती है आईसीसी को और बदले में सिर्फ 38% लेती है। तो वैसे ही बीसीसीआई को लगता है कि उनका शेयर बहुत ही कम है, तो बीसीसीआई अपना शेयर डाइल्यूट करेगी नहीं, तो वोटिंग में ही ये प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी ने ये जो चूरन पाकिस्तानी मीडिया को दिया है ये भी झूठा है, और जब वोटिंग होगी तभी ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से भारत के सामने सरेंडर कर दिया है और कोई पैसा भी पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि पाकिस्तान आखिर में सरेंडर करेगा, कि भारत कभी जाएगा नहीं पाकिस्तान, और वही हुआ। मोहसिन नकवी के चक्कर में पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ अच्छे लोग हैं उनकी भी बेइज्जती हो गई। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।